हेलो बच्चों, आज के हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले की 4 वीडियो बन चुकी हैं, उसमें जिसको डाउट है वो जाके उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिटी लगती है वो एनसीईआरटी की सबसे लास्ट आइडेंटिटी है। उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसकी एक कंडीशनल आइडेंटिटी है, उसको भी समझा देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन हमारे बनते रहेंगे। देखिए, हमारे पास जो 8th आइडेंटिटी है वो थोड़ी लंबी है, याद करने में दिक्कत होती है, बट याद करना भी जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, चलिए, ये है आपकी एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी हमारी अब तक क्या थी, सब छोटी छोटी आइडेंटिटी थी और ये हमारी थोड़ी बड़ी आइडेंटिटी है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर जो है लाइट पड़ रही है, तो ये याद रखना क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, और मतलब आपको बोल ही दिया, लिख लेना। ठीक है, चलिए, तो इस आइडेंटिटी में क्या ध्यान रखना है, एक तो आप देखिए कि 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, अब तक जिसमें वेरिएबल 3 है वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको मिली है, पर यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो वेरिएबल 3 है और तीनों पे क्यूब है, तो ऐसी आइडेंटिटी आपको पहचानने में आसानी होगी जब तीनों पे क्यूब हो, साथ में कुछ ना कुछ और लगा हुआ हो एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इसका क्यूब हो रहा है, इसका क्यूब और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, है ना, यानी जो इसमें वो यहाँ होगा। ठीक है, ये पहचानने के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला जो है आइडेंटिटी को ध्यान में रखें तो हमें पहले पहचानो x क्या है, y क्या है, z क्या है। चलो मैं इसको कर देता हूं एक बार, है ना। देखिए, अगर मैं इसको पहचानूं तो क्या जाएगा, 3x का क्यूब हो जाएगा प्लस में y का क्यूब हो जाएगा प्लस में z का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू में 3x y और z। ये हो गया, तीनों पहचान लिए। जब आपको मिल गया x की जगह पे क्या है, y की जगह पे क्या है, z की जगह पे क्या है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 3xy माइनस में वाई जेड माइनस में 3 यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी z 3zx। ये आपका फैक्टराइज हो गया। बड़ा ही आसान, इतना मुश्किल नहीं है, आपका फैक्टराइज हो गया है ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे और क्या बोल सकते हैं, एक होता है कि अगर इस आइडेंटिटी के अंदर, देखिए ये क्वेश्चन आपका 11 हो चुका है। ठीक है, अब मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूं इस आइडेंटिटी को और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 कर दूं, यानी ये वैल्यू जो है, यानी तीनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये हम बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, कंडीशन है एक, इसमें क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू में, और ये जो सारी टर्म है वो पूरी की पूरी यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इसको 0 लिख दूं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, 3xyz, यानी जब तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में तीनों का जो क्यूब है वो किसके इक्वल आएगा, 3xyz के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं कुछ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। जिसने भी आइडेंटिटी नहीं लिखी है उसको पहले इसको बैक कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को पीछे करके और फिर लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 ही कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 पहले करते हैं, 12 में बाद में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो दैट, अब ये मैंने अभी भी शो कर दिया है ना, क्यूब प्लस में जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अभी जो मैंने काम किया इससे पहले वो यही काम किया था, है ना। मैंने क्या करा था, मैंने आइडेंटिटी के अंदर, यानी जो आइडेंटिटी लिखी थी मैंने, यानी एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखी थी आइडेंटिटी, ठीक है। उस आइडेंटिटी में क्या बोला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रख दो। अगर मैं इसको 0 रख दूंगा और इस पूरी के टर्म्स कुछ भी हो, मतलब कुछ भी लिखा है, जैसे ये पूरा लिख दूं मैंने इसको, अगर पूरा लिख भी दूं तो भी वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो भी ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यानी एक्स क्यूब जो है प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 वाई जेड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था एनसीईआरटी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इसी के ऊपर बेस्ड है, इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, तो इसको भी लगे हाथ अभी कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा लेंथी है, उसको बता के दोबारा से इसके बाद कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ क्यूब, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यानी आपके पास पहला क्या है, -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब। जब भी आपको 3 वैल्यू दी हो, ध्यान रखना, जब भी आपको 3 वैल्यू दी हो और तीनों के ऊपर क्यूब हो, तो चेक करना कि उनका सम 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल हो, यानी जो नंबर है उसी में हो सकता है कि a प्लस बी यानी ए बी सी की फॉर्म में हो, किसी की फॉर्म में हो। आपने क्या करना है, आपने तीनों का सम करके देखना है। अगर 0 है तो क्या करेंगे, उसको ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं। तो यानी a प्लस बी प्लस सी निकालें तो -12 प्लस में 7 प्लस में 5 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 0 हो गया। यानी तो हमारे पास क्या लगाएंगे, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3abc। इसका मतलब ये हुआ कि -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू में a कितना है, -12 इंटू में b कितना है, 7 इंटू में 5, ये आपका बन जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 15 105 12 105 मल्टीप्लाई करते हैं 105 को 12 से, तो 12 60 और 12, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1260, ठीक है, माइनस का 1260 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आंसर अपना, ऐसा ना बाद में हम दिक्कत हो, है ना, अपलोड हो जाती है वीडियो फिर दिक्कत होती है। अभी जो होगा तो फिर हम कम से कम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, -1260 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है ना, इसी का सेकंड पार्ट, इसको मैं यहां लिख देता हूं, 1260 है ना, ये जाएगा -1260, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1260 आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा पार्ट कर लेते हैं इसी का। इसमें बोला है 28 का क्यूब प्लस में -15 का क्यूब और प्लस में -13 का क्यूब। अच्छा एक चीज और क्या, एक मिनट जरा इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर दोबारा करते हैं इसको ना, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 1260 यहीं आंसर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। प्लस में -12 का 12 या 13, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में, 13 -13 का क्यूब और ये क्यूब। एक चीज ध्यान रखना कि अभी तो यहाँ पे नंबर के साथ में है ना, अभी क्या दे रखा है, नंबर के साथ में आपका नेगेटिव लगा हुआ है। हो सकता है इसको ऐसे भी लिख दे, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा हो, ऐसे लिख दे 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब। तो याद रखना बेटा, ये जो क्यूब है ना, क्यूब की वजह से नेगेटिव ही आता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नेगेटिव इसके पास में था, ये नेगेटिव इसके पास में था, तो कभी आपको दिखे अरे यार a पॉजिटिव b पॉजिटिव c पॉजिटिव, कैसे हमारा 0 होगा, नहीं, ये जो नेगेटिव है आगे वो नेगेटिव इसी का है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं इसका क्यूब करूं, तो क्यूब करूंगा तो माइनस तो बाहर आ ही जाएगा ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा ये दूसरा भी नेगेटिव है, तीसरा भी मान लीजिए नेगेटिव है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव ही आने वाला है ना, तो वो नेगेटिव इन्होंने बाहर लगा दिया। यानी कुल मिला के ये है, नंबर का क्यूब ना करके जो -1 आगे लिखा है उसका क्यूब करके आगे भेज दिया। तो ये और ये एक जैसा ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो 28 प्लस में -15 प्लस में -13, जो कि क्या बन रहा है, ये देखिए 28 माइनस का है और प्लस का, ये 0 बन गया। अगर ये 0 बन गया तो 28 का क्यूब माइनस का 15 का क्यूब और प्लस में -13 का क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, तो 3 टाइम्स 28
-15 -13। देखिए आंसर कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों क्या है नेगेटिव, तो दोनों से आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई करके आप लिख लोगे। ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, टाइम लगेगा, बट ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर आ जाएगा आपका ये चीज, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोल दिया है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैंने बोल दिया, एक बार लिख लो आप, है ना। चलिए इसको करते हैं। तो देखिए करने के दो तरीके हैं। एक वो तरीका जो इजीली अपनाते हैं स्कूलों में, जो कि बोल देते हैं चलो ठीक है यार हमें कराना ही तो है एक, ठीक है, और जल्दबाजी में करा देते हैं। तो वो तरीका अगर मैं पहले बनाऊं तो देखिए पहले मैं उसी को करा देता हूं जो एक्चुअल में कराते हैं, और जो वैसा तरीका वो भी हम कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए अगर मुझे इसके इक्वल इसको दिखाना है ना, कि ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी आइडेंटिटी है अगर वो बन जाए सामने, इधर अगर आइडेंटिटी बन जाए जो एक्चुअल में होती है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। चलो बना के देखते हैं। तो ये 1/2 एज इट इज, और ये जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना होगा, ये ब्रैकेट में ये खुलेगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में माइनस में 2yz प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, zx। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर क्या आएगा, देखिए दो तो आपके एक्स स्क्वायर हो गए, दो आपके वाई स्क्वायर हो गए, दो आपके जेड स्क्वायर हो गए, तो क्या बोल सकते हैं उस पर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, चलिए यहां से सब में 2 कॉमन आ रहा है, सब में से 2 कॉमन आ रहा है। अगर सब में से 2 कॉमन आ रहा है y प्लस जेड, और ये 2 अगर कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं बाहर, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए ये 2 से 2 चला गया, क्या बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अभी क्या मिल गया, आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है नहीं आ रही भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड लेके चले। ठीक है ना, टेक लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, और लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने क्या बना दिया, राइट हैंड साइड बना दिया। क्या बना दिया, राइट हैंड साइड। आपका आंसर हो चुका है। ठीक है ना। बट अगर मान लीजिए आप कहते नहीं सर आपने याद करो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, शायद मुझे जहां तक नजर आ रहा है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जब हमें एक चीज प्रूफ करनी थी, आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी, तो आपने पुरानी आइडेंटिटी ली थी क्यूब वाली, ये तो नहीं ली थी। तो हम ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो हम वो भी कर लेते हैं। क्या करें, हम ऐसा करते हैं, हम आइडेंटिटी लेके चलते हैं, यानी इसको लेके चलते हैं और ये बना देते हैं, तो ये काम भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये काम हम कर सकते हैं। देखिए ये ज्यादातर होता नहीं है, क्लास स्कूल में शायद ना भी कराएं इसको, तो मैं अपनी तरफ से एडिशनल करा रहा हूं। ठीक है, तो आप करना ये वाला, अगर आपकी टीचर अलाउ करती है कि मैम ये वाला काम कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स। ठीक है, वाई जेड, ये क्या है वाई जेड और जेड एक्स। देखिए यहां पर अगर हम प्रूफ में देखें तो 1/2 नीचे है, और 1/2 अगर नीचे है तो 2 ऊपर भेजना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ हमें यहाँ 1/2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड, है ना, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें 2 से। ऑन राइट साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो यही जो चीज है हमारी वो क्या बन जाएगी 1/2 यहां आ जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड,
और ये जो 2 है ना ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ आपको देखो ये चीज सेम मिल गई, नहीं मिली, मिल गई। तो जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया वो कहां जाएगा, वो अंदर जाना चाहिए। तो हमने क्या करा, इसके अंदर भेज दिया। अगर इसके अंदर भेजें तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में 2y² प्लस में 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आपका बन गया zx। ठीक है, चलिए अब इसमें यही काम करना है, जो यहाँ पे उल्टा काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या था, ये टर्म आ गई, इससे ये टर्म बनाएंगे, इससे ये टर्म बनाएंगे, तो सेम हमारा वही काम है, पर ये थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। ठीक है ना, चलिए तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए इसको एक उठा लेंगे, एक ही, तो ये हमारा बन जाएगा x² प्लस में y² माइनस 2xy प्लस में। अब दूसरा ये एक और बार y उठा लेते हैं, y² फिर प्लस में z² माइनस 2yz प्लस में। अब देखिए ये मेरे पास ये 2 बार यूज हो गए, कौन कौन यूज हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना, और ये भी यूज हो गया। अब इन दोनों का यूज रह गया, यानी प्लस में z² प्लस में x² और माइनस 2zx, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या बन रहा है, x माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, y माइनस जेड का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, देखिए अब मैं बार बार लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मेरे पास भी थोड़ा कम टाइम है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन रीड कर दूं और यहाँ क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि अगर मान लीजिए अभी जो क्वेश्चन किए हैं वो किसी को समझ में नहीं आए हैं, एक बार दोबारा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12 आप दोबारा देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है क्या है 15 में, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच द एरिया इज दिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है और आपको एरिया बोला हुआ है, क्या बोला है एरिया, ये बोला है 25a² माइनस 35a प्लस में 12, ये है एरिया। और आपसे बोला है एक और है इसका पार्ट, मैं वो भी लिख देता हूं अभी, दूसरा ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो ये भी क्या एरिया है, और ये बोला है 35y² प्लस में 13y और माइनस का 12। थोड़ा कैलकुलेशन का लफड़ा हो सकता है कि कोई बड़ी हो कैलकुलेशन, पर आपने करना फैक्टराइज है। देखिए एरिया जब भी लिखते हैं हम, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, है ना, लेंथ इनटू में ब्रेथ। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है। ठीक है, और जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, ये भी आपके 2 फैक्टर बनाती है। ठीक है, 2 फैक्टर बनाएगी, ठीक है, और ये भी आपके 2 फैक्टर बनाएगी। तो 2 फैक्टर बनेंगे आपके, उसमें से एक फैक्टर जो है बड़ा, यानी जो आपको नजर आ रहा है, कॉमनली नजर आ जाता है वैसे, ठीक है, तो उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी लेंथ हो जाएगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसी को ध्यान में रखते हुए इसके बना देते हैं फैक्टर। जैसे एरिया जो है ये कितना हो जाएगा, इसको छोड़ो, अभी पहला पार्ट का ही आंसर देख लेते हैं। तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे 25a² माइनस 35a प्लस में 12। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। क्या करनी है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से 25 इंटू में 12, तो जो आएगा 5 और 5 2 और 3 जो फैक्टर बनेंगे, जो मुझे देखिए वैसे तो आप चाहो तो उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 25 है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखो दोबारा कर देता हूं इसको। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 25 से 12 को 300 आएगा, और इसके मिडल प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 से जाएगा 150, फिर 2 से जाएगा 75, फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 और ये 5 से जाएगा ये, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा दोनों का मल्टीपल कितना आया 300, यानी हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं a और b, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए। अच्छा ये इसमें यूज हुआ है, चलो मैं मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा। ठीक है, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन दो क्या हो जाए 300 हो जाए, पर ऐड करने पर क्या हो जाए, ये हो जाए। अब आपको सोचिए कि अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करने पे नेगेटिव आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान रखना, देखिए अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूं तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर मैं ऐड करता हूं तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये, देखो दोनों पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे,
या तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे। यही कह सकता है पॉजिटिव वाले में दोनों पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव मान लिया तो यहाँ पे ऐड करने पे पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब दोनों नंबर अगर नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का 300 आ जाएगा, ऐड करोगे तो नेगेटिव का इतना आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ये, है ना। चलिए अब इसको हम करते हैं कि नंबर होंगे कौन से। ये तो समझ में आ गया कि दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखते हैं पेयर बना के। जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे देखते हैं, अगर 15 और ये हो जाएंगे 20, है ना। ये हम रैंडम, देखो ऐसा नहीं है कि मैं रट्टे मार के बैठा हुआ हूं, ठीक है ना। ये हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। ये कितना आ गया 15 और ये कितना हो गया, इन दोनों को मिला के 20। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 25a² और माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस में 12। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 5a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 5a माइनस का 4। ठीक है, माइनस का यहां से कॉमन आ जाएगा 3, ठीक है, जो कि मुझे नजर आ रहा है, और यहां से बचेगा माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा 5a माइनस का 4। ठीक है, तो एक बार और बनाते हैं, 5a माइनस का 3 और 5a माइनस का 4, ये आपके फैक्टर बन गए। ठीक है ना, ये आपका क्या था, ये एरिया था। क्या था, ये एरिया था। अब आप सोचिए जरा, 5a तो सेम चीज है ना। 5a में से अगर 3 माइनस किया और 5a में से 4 माइनस किया तो बड़ी वैल्यू कौन सी, यही है ना। तो यानी l इंटू में b, यानी आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी 5a माइनस 3 और ब्रेथ क्या हो जाएगी 5a माइनस का 4। ये आपके आंसर बन गए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जिस तरीके से हमने ये किया है उसी तरीके से हमें ये काम करना है। तो ये वाला आप खुद करोगे, ये वाला काम आप खुद करोगे। 35 प्लस में 13y माइनस 1 ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने में मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट हमारा कैसा आएगा, प्रोडक्ट हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, सम क्या आ रहा है, सम तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट करने पे नेगेटिव जब भी आ सकता है जब एक नंबर भी, यानी एक नंबर हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो। यानी एक जो अल्फा है वो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तभी। और देखिए यहाँ पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव नंबर है ना वो बड़ा है नेगेटिव नंबर से, इसीलिए ऐड करने में पॉजिटिव आया। ठीक है भाई, इतना ही फर्क है और कुछ अलग इसमें नहीं है। आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कि वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस, है ना। देखिए ये दे रखा है मैं वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ हमसे पूछ लिया है कि LBH क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। अब इसमें से जब हम इसको, क्योंकि ये हमें क्यूबिक आइडेंटिटी तो क्यूबिक नहीं है ये, पर इसमें 3 फैक्टर बनेंगे। ये भी क्यूबिक नहीं है पर 3 फैक्टर बनेंगे, नजर आएंगे आपको, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अब देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा 3 और कॉमन, चलो हम वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर इसमें 3 फैक्टर बनेंगे, उन तीनों में से एक होगा आपका L, दूसरा होगा B, तीसरा होगा H, LBH। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसी का। वॉल्यूम जो हमें दे दिया है वो कितना है, 3x स्क्वायर 12x। इसका मतलब ये हुआ यहां से कॉमन ले, कितना आएगा 3 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। क्या बच गया, x माइनस 4, x माइनस 4। अब आप देखिए, आपको ये नजर नहीं आ रहा, ये आपका L का काम करेगा, ये आपका B का काम करेगा और ये आपका H का काम करेगा, तो ये हो गया ना LBH। तो आपके यहाँ पे जो इस वॉल्यूम में L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, B की वैल्यू क्या हो जाएगी x और H की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 4। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो इसको इंटरचेंज मार सकते हो, इसको आप L लिख दो, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हो। बट ये है कि 3 फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, बस इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k स्क्वायर प्लस में 8k और माइनस का 20k। अब देखिए इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो एक तो 4 कॉमन आ रहा है भाई, 12, 8 और 20, ये 4 कॉमन हो गया। दूसरा सबके अंदर k कॉमन नजर आ रहा है, तो k भी ले लिया बाहर। क्या बचेगा, तो 3y स्क्वायर प्लस में 2y और माइनस का 5, ये हमारा बन गया।
अब इसके बनाने हमें प्राइम फैक्ट मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो यहां से निकलेंगे भाई, ये पूरा एक हो जाएगा। मान लीजिए ये एक फैक्टर आता, जैसे ये आया तो हमने क्या बना, कांस्टेंट को एक माना, x को एक माना और x माइनस 4 को एक माना, पर यहां पर दो हमें नजर आ रही है यहां पर, तो मैं इन दोनों को क्या मानूंगा, एक मानूंगा l मान लीजिए, है ना। बट इसको पहले क्या कर दूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 और 5 3, ठीक है ना, 5 3 बन रहे 15 आए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस, उसके बाद में क्योंकि माइनस का है प्रोडक्ट तो एक नंबर क्या होगा, माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। नंबर क्या होंगे, तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो, 3 5 और 5 यही बन रहे हैं, इससे अलावा नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव, मल्टीप्लाई करोगे -15 ऐड करोगे +2, ठीक है। चलिए 3y स्क्वायर प्लस में 5y माइनस में 3y माइनस का 5 तो 4k, यहां से कॉमन कुछ आ रहा है नहीं, सिर्फ y नजर आ रहा है कॉमन, इसको बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, यहां सिर्फ y कॉमन नजर आ रहा है, क्या बचेगा 3y प्लस में 5, ठीक है, माइनस कॉमन नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3y और प्लस में 5 ये होगा, तो यहां से जो बनेंगे 4k और 3y प्लस में 5 और एक बन जाएगा y माइनस 1। तो आप इसके हिसाब से अगर इस वॉल्यूम को देखें तो इस वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y प्लस में 5 और h की वैल्यू क्या हो जाएगी lbh, h की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 1, ठीक है। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो कि 5 वीडियो में मैंने इनको अलग अलग करके सिंप्लीफाई करके दे दिया है, मतलब ठीक है।